चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्या बोला यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट। तो क्या बनाना है हमने, बैलेंस शीट बनाना है। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला रेलेवेंट रेशियो ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोज। करंट डेप्ट अपॉन टोटल डेप्ट इज 0.40। करंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट, दैट इज करंट डेप्ट मतलब करंट लायबिलिटी अपॉन टोटल लायबिलिटी 0.4। अब ना मेरे पास करंट लायबिलिटी है, ना मेरे पास टोटल लायबिलिटी, तो इसको होल्ड कर देते हैं। आगे टोटल डेप्ट टू ओनर इक्विटी, टोटल डेप्ट टू ओनर इक्विटी, टोटल डेप्ट टू ओनर इक्विटी इज इक्वल्स टू टोटल डेप्ट अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बोला है 0.6। तो 0.6 मुझे पता नहीं टोटल डेप्ट कितना है, बट मुझे इक्विटी कैपिटल पता है 1 लाख। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माय टोटल डेप्ट इज इक्वल्स टू, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करंट लायबिलिटी मिला के मेरा टोटल डेप्ट कितना है। ठीक है, अब टोटल डेप्ट मिल गया मुझे, तो पहले वाले फॉर्मूले में टोटल डेप्ट यूज हो जाएगा और करंट लायबिलिटी मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके। करंट लायबिलिटी कितना, 0.4 इंटू 60,000 बराबर। तो ये मिल गया मुझे 24,000। अब 60,000 में से 24,000 मेरा करंट डेप्ट है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना, ये मिल गया मुझे 36,000। डन, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिक्स एसेट टू ओनर्स इक्विटी इज 0.60। फिक्स एसेट टू ओनर equity is 0.60, that is fixed asset upon equity share capital। तो ये 0.60 इज इक्वल्स टू, फिक्स एसेट मुझे पता नहीं लेकिन इक्विटी कैपिटल पता है 1 लाख। तो मेरा फिक्स एसेट कितना, तो माय फिक्स एसेट इज 60,000। डन, आपको ओवरऑल टोटल तो मिल ही जाएगा ना, टैली अमाउंट कितना 1,60,000, 1,60,000। तो करंट एसेट में क्या क्या होता है, स्टॉक, डेटर, कैश। करंट एसेट कितना, करंट एसेट कैसे मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस। डन, आगे टोटल एसेट टर्नओवर, सेल्स अपॉन टोटल एसेट, टोटल एसेट टर्नओवर, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। कितना बोला है, 2 टाइम्स। तो 2, सेल्स तो मुझे पता नहीं है,
तो मेरा टोटल एसेट तो मुझे पता है, तो सेल्स कितना हुआ? डन। ये तो आएगा नहीं बैलेंस शीट में। आगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर दैट इज स्टॉक टर्नओवर COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, बराबर 8 टाइम्स बोला है। अब देखो मेरे पास सेल्स दिया है लेकिन COGS ढूंढने का कोई भी तरीका नहीं दिया, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सेल्स ही हमारा COGS होगा, विच इज 3,20,000 अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। सो माई क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000 को 8 से डिवाइड कर दो, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल गया 40,000। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जो डिफरेंस आएगा 60 दैट विल बी माय डेटर्स। समझा? चलो ये हो गए सारे फॉर्मूले। देखो एक ड्यू पॉइंट एनालिसिस का आएगा, इसको हम सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 7, the balance sheet of XYZ Limited for the year ending 31st December 2013 given below। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दे दिया है, रिजर्व्स एक ही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग दैट इज सिक्योर्ड लोन दे दिया, करंट लायबिलिटी भी दे दिया है। फिक्स एसेट में 3 आइटम है, करंट एसेट में आपके पास स्टॉक है, डेटर्स है और कैश है। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मुझे बताओ करंट एसेट्स की अमाउंट में क्या क्या आएगा? करंट एसेट्स इन्वेंट्री डेटर कैश, मतलब 6,50,000। करंट लायबिलिटी कितना आएगा? तो ये आया 6.5:1। कोई दिक्कत है ये सॉल्व करने में? प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इंटू 100। प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। शेयर कैपिटल है आपका 5 लाख इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख, तो हो गया 7 लाख प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स आपके पास एक ही है 1 लाख, तो ये टोटल कितना हो गया? 8 लाख हो गया आपका प्रोप्राइटर फंड। एंड टोटल एसेट मतलब फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट मतलब 12 लाख। तो 8 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? कोई दिक्कत है ये सॉल्व करने में? डेप्ट इक्विटी रेशियो विच इज बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड। बोरोड फंड कितना है आपका? बोरोड फंड इज योर सिक्योर्ड लोन 3 लाख। प्रोप्राइटर फंड अभी कैलकुलेट किया था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो कितना है? तो करो 6 लाख अपॉन 8 लाख, 0.3:1। कोई दिक्कत है ये? कैपिटल गेयरिंग रेशियो FIBS अपॉन FIBS। फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर प्लस बोरोड फंड अपॉन फ्लक्चुएटिंग में इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर कितना है? 2 लाख। और बोरोड फंड कितना है? तो कितना हो गया? तो 5 लाख अपॉन इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी आपका 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख, मतलब 6 लाख। कितना आ रहा है? डन। तो आई होप ये वाला सम आप सॉल्व कर सकते हो। डन। सेल्स निकाला है जो हमने कैलकुलेट किया था।
ये टोटल एसेट टर्नओवर। अगर स्पेसिफाई करेंगे सीओजीएस तो सीओजीएस अपॉन एसेट, लेकिन अगर नहीं स्पेसिफाई किया तो सेल्स अपॉन एसेट। डन। स्टॉक टर्नओवर रहेगा तो स्टॉक का मतलब सीरीज में आते हैं और वहाँ पे सेल्स। मैंने इसके लिए बोला ना, ये फॉर्मूले को ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं, जिसमें बोला है फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन। फिक्स एसेट टू सेल्स रेशियो दे दिया है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिया है, डेप्ट अपॉन इक्विटी दैट इज लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो, करंट एसेट अपॉन फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल दे दिया। अब जब वर्किंग कैपिटल दे दिया, ये काम आएगा आपको क्या ढूंढने में, करंट रेशियो ढूंढने में काम आ जाएगा। कैलकुलेट क्या क्या करने बोला है, करंट एसेट वो तो इस टाइम पे हो जाएगा। इन सब की अमाउंट हम लोग ना लिखेंगे एक बार फाइंड आउट करके क्या क्या इन्होंने बोला है ढूंढने के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8 है। पहले हम बनाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या बोला है, फिक्स एसेट टू सेल्स 2:1। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा क्या, बोलो। फिक्स एसेट टू सेल्स, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट अपॉन सेल्स बराबर कितना बोला है, 2:1। तो 2 = फिक्स एसेट मुझे पता नहीं कितना है, सेल्स मुझे पता नहीं कितना है, तो ये होल्ड पे रख देंगे। सेकेंड फॉर्मूला करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल दिया है ना आपके पास, तो चलो 2.5 दिया है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 2.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी। क्या किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि न्यूमरेटर में अमाउंट नहीं है। तो 2.5 CL विल बिकम योर करंट एसेट। तो अब मैं वर्किंग कैपिटल की अमाउंट लेता हूँ। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बराबर। वर्किंग कैपिटल कितना दिया आपके पास, 15 लाख। तो 15 लाख इज इक्वल्स टू करंट एसेट इज व्हाट, 2.5 CL। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस, सिर्फ करंट लायबिलिटी है तो क्या बन जाएगा, 1 करंट लायबिलिटी। सो 15 लाख, 2.5 में से 1 गया तो 1.5 करंट लायबिलिटी। 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 is your current liability. So current liability is what, 10 लाख। तो लो भाई, ये बैलेंस शीट का एक आइटम मिल गया, करंट लायबिलिटी इज 10 लाख। डन। करंट एसेट में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर और कैश, यूजुअली ये 3 आइटम होते हैं, ठीक है। तो क्या मुझे करंट एसेट मिल जाएगा, करंट एसेट कैसे मिलेगा, 2.5 करंट लायबिलिटी। सो 2.5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10 लाख से, सो माई करंट एसेट कितना, तो यहाँ पे करंट एसेट मिल गया मुझे 25 लाख। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। लिक्विड रेशियो, क्या है फॉर्मूला लिक्विड रेशियो का, लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी।
कितना बोला है क्विक रेशियो 1.4, तो 1.4 इज इक्वल्स टू क्विक एसेट कैसे मिलता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस, और क्विक लायबिलिटी कैसे मिलता है? माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या आपके पास कहीं पर भी एडवांस के बारे में कुछ बोला है? प्रीपेड, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1.4 इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। सो 1.4 इक्वल्स टू करंट एसेट तुमने ढूंढा है कितना? 25 लाख। स्टॉक पता नहीं, करंट लायबिलिटी भी तुमने ढूंढा है कितना? 10 लाख। अब 1.4 इंटू 10 लाख इज इक्वल्स टू 25 लाख माइनस स्टॉक। तो अब क्या करेंगे? स्टॉक एक तरफ ले जाए तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 10 लाख इंटू 1.4 कम्स टू 14 लाख इज इक्वल्स टू 25 लाख माइनस स्टॉक। स्टॉक में लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये 25 लाख वहीं पे है, और लेफ्ट हैंड साइड का 14 लाख राइट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा। तो स्टॉक की अमाउंट आपको मिल गई। तो स्टॉक है आपका 11 लाख। डन। नेक्स्ट क्या दिया है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स बोला है। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला बताओ? क्रेडिट सेल्स अपॉन ओपनिंग डेटर दिया नहीं है तो सिर्फ डेटर बराबर कितना बोला है? 12 टाइम्स। तो 12 इज इक्वल्स टू, क्या आपके पास क्रेडिट सेल्स है? नहीं है। क्या आपके पास डेटर है? नहीं है, तो इसे होल्ड कर दो। फिफ्थ फॉर्मूले पे जाते हैं। क्या दिया है? लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी 1:2 बोला है, मतलब 1/2 बोला है। लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी फॉर्मूला आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, मतलब इक्विटी फंड। 1/2 बोला है ना, 1:2, तो इसको ऐसा लिखेंगे 1/2। क्या आपके पास लॉन्ग टर्म डेब्ट है? नहीं। क्या आपके पास शेयर होल्डर फंड है? नहीं, तो ये भी होल्ड पे जाएगा फिलहाल। क्लियर है? सिक्स्थ फॉर्मूला क्या दिया है? करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो। करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो फॉर्मूला क्या बनेगा? करंट एसेट अपॉन फिक्स एसेट बराबर। अब क्या रेशियो बोला इन्होंने? 1:3, तो 1/3 इज इक्वल्स टू, करंट एसेट है तुम्हारे पास 25 लाख, लेकिन फिक्स एसेट नहीं है, तो करंट एसेट इज 25 लाख अपॉन फिक्स एसेट। अब मालूम है कैलकुलेशन कैसे होगा? फिक्स एसेट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 लाख 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू फिक्स एसेट इज इक्वल्स टू 25 लाख इंटू 3। 1 फिक्स एसेट इज इक्वल्स टू फिक्स एसेट इंटू कितना? तो आपको क्या मिल गया? फिक्स एसेट मिल गया 75 लाख। डन। अब दोनों का टोटल, इधर भी 1 करोड़ बराबर। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। टैली अमाउंट कितना है, जिसमें से करंट लायबिलिटी कितना है? तो मुझे बताओ इन दोनों को मिला के कितना हो गया? कितना आ गया दोनों का मिला के? 90 लाख।
इस 90 लाख में थोड़ा शेयर होल्डर फंड, थोड़ा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बराबर। तो अब मुझे नहीं पता कि कितना शेयर होल्डर फंड, कितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लेकिन मुझे पता इन दोनों का मिला के 90 लाख है। क्लियर है? और एक सम फॉर्मूले में हम रुके भी थे यहाँ पे, बराबर, 1:2। अब जरा ध्यान दो, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस इक्विटी शेयर होल्डर फंड, दोनों को मिला के कितना है ये टोटल। अभी इसका कोई नाम नहीं होता, टोटल, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेब्ट 1 और इक्विटी 2, 1/2 बोला था ना। तो ये 90 लाख को मैं नीचे लेके आता हूँ, इन दोनों को मिला के कितना बना 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे इक्विटी फंड मिला 90 लाख इंटू 2/3, कितना आया। और लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे मिलेगा, 90 लाख इंटू 1/3, 30 लाख। तो लो भाई, ये आ गया, क्या मिला था पहले, इक्विटी 60 लाख और लॉन्ग टर्म डेब्ट डन। चलो आगे, आगे क्या है, कुछ भी नहीं, हो गया ना। चलो करंट एसेट कितना ढूंढा था हमने, करंट एसेट 25 लाख, तो ये आ गया 25 लाख। फिर टोटल एसेट, टोटल एसेट कितना है बोलो, 1 करोड़। सेल्स, सेल्स कितना है, सेल्स ढूंढा किधर, तो इधर मिल जाएगा, नहीं ढूंढा ना हमने क्रेडिट सेल्स। डेटर भी कहाँ है हमारे पास, डेटर भी नहीं है। चलो इसको देखते हैं, फिक्स एसेट टू सेल्स पेंडिंग है ना, तो ये रहा फिक्स एसेट, यहाँ यूज हो जाएगा 75 लाख अपॉन सेल्स। तो अभी क्या करेंगे, सेल्स को ढूंढने के लिए डिवाइड 75 लाख अपॉन 2, 37,50,000, तो ये मिल गया 37,50,000। फिर डेटर, डेटर हम ढूंढ नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास सेल्स नहीं था, तो मुझे मिल गया डेटर। क्या करेंगे डेटर ढूंढने के लिए, डिवाइड 37,50,000 डिवाइडेड बाय 12, 3,12,500, तो मिल गया 3,12,500, तो 3,12,500। स्टॉक, स्टॉक कितना है 11 लाख। नेटवर्थ, अब नेटवर्थ, अभी रिजर्व्स वाला कोई फॉर्मूला दिया था क्या हमारे पास, नहीं ना, नहीं। तो नेटवर्थ क्या होगा, नेटवर्थ बोलो, नेटवर्थ बोलो, यही रहेगा नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये मिल गया 60 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना फाइंड आउट किया था, लॉन्ग टर्म डेब्ट 30 लाख। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस चलो ढूंढ के दो, कैश बैलेंस टोटल करंट एसेट में से ये दोनों निकाल दो, तो जो बचा वो आपका कैश है। 1087, समझा, चलो समझा क्या, इसका प्रैक्टिस लगेगा बहुत, प्रैक्टिस कर करके कर करके समझेंगे। भेजेंगे, भेजेंगे भेजेंगे, अभी तो बहुत है, अभी बहुत है, अभी तो आज खत्म करेंगे, एक साथ ही लो ना फिर। चल अब मैं सॉल्व करूंगा, तुम मुझे बताओगे एक एक स्टेप, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है 1,08,000। क्वेश्चन तुम्हारा ध्यान देना, साथ में मैं अभी तुमसे पूछूंगा एक एक चीज। शेयर होल्डर फंड दे दिया है, ग्रॉस मार्जिन दे दिया है,
रेशियो क्रेडिट सेल्स कितना है टोटल सेल्स का 80%। टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट, टोटल टर्नओवर क्या होता है, व्हाट इज टर्नओवर, सेल्स। तो फॉर्मूला क्या बना, सेल्स अपॉन व्हाट इज टोटल एसेट, पूरे एसेट साइड का टोटल। क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टोटल सेल्स। एवरेज डेटर्स 20 डेज, मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आंसर डेज में है। करंट रेशियो दे दिया है। लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी का 80% है और कितना डेज लेना, 360 डेज। और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके दो। ये भी आपका ड्यू पॉइंट वाला ही सम है, ड्यू पॉइंट का। ये दोनों सम लास्ट में देखेंगे। चलो क्वेश्चन 9, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अब अलर्ट रहना एकदम, तुमसे सवाल पूछने वाला हूँ मैं बहुत सारे। ये बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड लिखा जाएगा 6 लाख। शेयर होल्डर फंड 6 लाख, मतलब इक्विटी शेयर दैट इज शेयर कैपिटल और रिजर्व मिला के 6 लाख है। आगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% दिया है, तो क्या फॉर्मूला है ना ये, सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि क्या दिया आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25%, वो भी 1,08,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या है, अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, कितना परसेंट है, 25%। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,08,000 अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। सो योर नेट सेल्स कितना, 4,32,000। अब ये बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं, बराबर। चलो COGS ही मिल जाएगा। अभी COGS कैसे मिलेगा, नेट सेल्स माइनस प्रॉफिट। आपका सेल्स कितना है 432,000, प्रॉफिट कितना है 1,08,000, तो COGS कितना 3,24,000 का हमें COGS मिल गया। डन। चलो इसके बाद क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट है, 80%। क्रेडिट सेल्स इज 80% ऑफ टोटल सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 80% टोटल सेल्स 4,32,000 का। तो क्रेडिट सेल्स कितना, 4,32,000 इंटू 80%, 345। डन। चलो 4, फिर क्या बोला इन्होंने, टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स टू टोटल एसेट, मतलब टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट। टोटल सेल्स टू टोटल एसेट, फॉर्मूला आ जाएगा क्या, टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट। कितना बोला है, 0.3 टाइम्स। सो 0.3 टोटल सेल्स बताओ अपॉन टोटल एसेट। अब मुझे टोटल एसेट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड टोटल एसेट इज इक्वल्स टू 14 लाख। ये कहाँ लिखूंगा मैं बताओ बैलेंस शीट में, ये ओवरऑल टोटल है 14 लाख टोटल एसेट, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है,
क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टोटल एसेट, बराबर ना, क्लोजिंग स्टॉक टू टोटल एसेट इज क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टोटल एसेट 1/5 बोला है। अरे फिफ्थ, क्लोजिंग स्टॉक टू टोटल सेल्स बोला है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अपॉन टोटल सेल्स 1/5 बोला है ना, तो 1/5 इक्वल्स टू, क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं हमारे पास, लेकिन टोटल सेल्स है हमारे पास। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4,32,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से, तो ये तो 4,32,000 है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में 5, वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज 82,000, 86,000, तो क्लोजिंग स्टॉक मिल गया 86,000। तो यहाँ पे करंट एसेट में क्या क्या आएगा, स्टॉक, डेटर, कैश। कितना आया स्टॉक, डन। चलो अगला, डेटर्स, एवरेज डेटर बोला है 20 डेज। अब डेज में बोला तो ऑब्वियस है, टर्नओवर नहीं, कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आएगा। तो डेटर कलेक्शन पीरियड क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, एवरेज डेटर मतलब डेटर अपॉन क्रेडिट सेल, और ये क्या दिया, डेज में दिया है ना, तो इंटू 360, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बोला है 360 डेज कंसीडर करना, तो इंटू 360, कितना डेज बोला है डेटर कलेक्शन पीरियड, 20 इज इक्वल टू, डेटर्स तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ क्रेडिट सेल्स पता है, कितना क्रेडिट सेल्स, 3,45,600। तो कैसे कैलकुलेशन होगा, 20 इंटू 345,600 अपॉन 300 इज योर डेटर, 19,000। कौन कौन 360 बोल रहा है, अरे वो तो आज इंक खत्म हो गई थी उधर। 19,000, ये क्या है आपका, तो ये बैलेंस शीट में लिखेंगे 19,200, डन। चलो आगे, करंट रेशियो 1.5, करंट रेशियो फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 1.5 बोला है ना, मेरे पास करंट एसेट है ना मेरे पास करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट का टोटल नहीं है और यहाँ पे करंट लायबिलिटी का भी टोटल नहीं है, तो क्या करेंगे, होल्ड, लॉन्ग टर्म डेप्ट टू इक्विटी इज 80%, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी का 80% है, तो मैं 6 लाख का 80% लिख दूंगा यहाँ पे 4 लाख। आपके पास ओवरऑल टोटल है जिसमें से शेयर होल्डर फंड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो बचा क्या, करंट लायबिलिटी कितना, 3,60,000। तो आ गया ना करंट रेशियो के फॉर्मूले में करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी 3,60,000 है, तो करंट एसेट मिल जाएगा। करंट एसेट अभी क्या करेंगे, न्यूमरेटर में अमाउंट नहीं है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 40, 5,40,000 का हमारा करंट एसेट है, 5,40,000। बताओ कैश कितना,
इसमें से ये दोनों निकाल दो तो कैश 34 डन। तो मुझे बताओ टोटल में से करंट एसेट गया तो बचा फिक्स एसेट कितना? 9 लाख। डन, ये भी हो गया, सब हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा था? फिक्स एसेट टू टर्नओवर रेशियो, ये हो गया। फिक्स एसेट टू टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। नहीं हुआ था तो यहाँ पे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। ठीक है, सेल्स है क्या, कहीं पे मिला सेल्स? सेल स्टार्टिंग में मिला था 4,32,000। फिक्स एसेट है क्या हमारे पास? फिक्स एसेट है 9 लाख 0. डन। चलो ये सॉल्व कर दिया हमने। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना आया था हमारा? 4,34,400। 4,34,400। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितना है? 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 86,400। डेटर्स कितना है हमारा? 19,200। कैश सेल्स कितना है हमारा? नहीं, ये आपका क्या है, टोटल सेल्स है और ये क्रेडिट सेल्स है। तो टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स निकाल दो, 432 में से क्रेडिट सेल्स निकाल दो, बचा कैश सेल्स कितना? 86। 86 समझा अभी? तो आपको ये बैलेंस शीट बना के सारे सॉल्व करके ये सारे आइटम लिख के आपको अमाउंट दिखानी होगी। क्लियर है? क्वेश्चन 11 ये अभी तुम करके दिखाओ। चलो चलो अब देखो, तुमने सॉल्व किया, ट्राई किया, मैं दिखा देता हूँ ताकि तुम चेक कर लो तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल 31 मार्च 2015। सारे रेशियोज दिए, करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी टू नेटवर्थ, टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, सेल्स टू नेटवर्थ, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक टू करंट एसेट्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड और वर्किंग कैपिटल दे दिया। अब जो ये वर्किंग कैपिटल दिया ये करंट रेशियो के वक्त पे काम आ जाएगा। डन। तो सॉल्व करते हैं। तुमने बैलेंस शीट बनाया था? टैली हुआ? चलो बढ़िया। ये रही हमारी बैलेंस शीट। चलो ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या दिया है? करंट रेशियो 2.7। तो फर्स्ट फॉर्मूला करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 2.7 दिया है, ना मेरे पास करंट एसेट है ना मेरे पास करंट लायबिलिटी है, तो ये करंट लायबिलिटी जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.7 से। सो माय करंट एसेट इज 2.7 करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल दे दिया है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितना दिया वर्किंग कैपिटल? सो 5,10,000 इक्वल्स टू, अब मेरा जो करंट एसेट है वो है 2.7 करंट लायबिलिटी। सो 2.7 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी दैट इज 1 करंट लायबिलिटी। 5,10,000 equals to 1.7 current liability. So current liability is equals to 5,10,000 divided by 1.7. So my current liability कितना? तो current liability मिल गया, तो current asset find out हो जाएगा।
2.5 CL। सो 2.5 को मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ 2.7 है तो चिल्ला क्यों रहे हो? 2.7 करंट लायबिलिटी, सो 2.7 इंटू 3 लाख, सो करंट एसेट्स कितना? 8,10,000। देखो वर्किंग कैपिटल चेक करते हैं राइट है कि नहीं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आया ना 5,10,000 बराबर। तो लो यहाँ पे हमें करंट लायबिलिटी मिल गया है 3 लाख। करंट एसेट्स में क्या क्या होता है? स्टॉक, डेटर और कैश, जिसका टोटल है 8,10,000। डन। चलो यहाँ तक सबका राइट है। सेकंड क्या कहा है? करंट लायबिलिटी टू नेटवर्थ। करंट लायबिलिटी टू नेटवर्थ फॉर्मूला बन जाएगा करंट लायबिलिटी अपॉन नेटवर्थ। कितना कहा है? 20%। 20% बोला है तो 0.20 इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी कितना ढूंढा था? 3 लाख। सो 3 लाख अपॉन नेटवर्थ। सो नेटवर्थ कैसे मिलेगा? डिवाइड करके। 3 लाख डिवाइड बाय 0.20 कितना? 15 लाख। तो ये भी मिल गया। अब नाउ व्हाट इज नेटवर्थ? नेटवर्थ इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों का टोटल मिला के क्या मिलता है? नेटवर्थ, जो कि हमें मिला है 15 लाख। डन। नेक्स्ट क्या बोला है? टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ। टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ, तो थर्ड फॉर्मूला टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ, तो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डेब्ट अपॉन नेटवर्थ। कितना बोला ये टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ? 39%, मतलब 0.39% हो गया। टोटल डेब्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन नेटवर्थ पता है 15 लाख बराबर। तो 15 लाख हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टोटल डेब्ट 15 लाख को 0.39 से मल्टीप्लाई करो, 5,85,000। अब टोटल डेब्ट क्या मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। 5,85,000। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे इनर कॉलम में लेके आता हूँ 3 लाख को। टोटल डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी कितना आ रहा है? 5,85,000। 5,85,000 में से मुझे पता है कि करंट लायबिलिटी 3 लाख है, तो बचा हुआ लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना? 2,85,000। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो ओवरऑल टोटल तो मिल गया मुझे। कितना टैली करके? 20,85,000। 20,85,000। डन। आगे देखते हैं क्या बोला। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ। फिक्स एसेट टू नेटवर्थ which is fixed asset upon net worth। कितना बोला है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ? 85%। तो 0.85 इज इक्वल्स टू फिक्स एसेट पता नहीं बट नेटवर्थ पता है 15 लाख, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 लाख 0.85 से। तो माय फिक्स्ड एसेट कितना? 12,75,000। तो मैंने फिक्स एसेट लिखा 12 लाख, ये 12,75,000 प्लस करंट एसेट कितना हो रहा है? मैच हो गया। चलो आगे। सेल्स टू नेटवर्थ 2.4 टाइम्स। सेल्स टू नेटवर्थ क्या बनेगा फॉर्मूला? सेल्स अपॉन नेटवर्थ। कितना बोला है? 2.4 टाइम्स। सो 2.4 सेल्स पता नहीं है लेकिन नेटवर्थ पता है 15 लाख। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 लाख इंटू 2.4
36 lakh इज योर सेल्स डन। चलो इसके बाद क्या बोला है, इन्वेंट्री टू करंट एसेट 1:3। तो सिक्स्थ फॉर्मूला, इन्वेंट्री टू करंट एसेट बोला है, तो इन्वेंट्री अपॉन करंट एसेट बराबर कितना बोला इन्होंने, 1:3। तो 1/3 इन्वेंट्री मतलब स्टॉक पता नहीं, करंट एसेट तो पता है ना, किधर ढूंढा था, हाँ 8,10,000। अब 1 इंटू 8,10,000 इक्वल्स टू 3 इंटू स्टॉक। अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8,10,000 इज इक्वल्स टू 3 इंटू स्टॉक। अभी जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है राइट हैंड साइड में, उसे जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो स्टॉक कितना, स्टॉक हुआ आपका 2,70,000 डन। तो 2,70,000 स्टॉक लिख देंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड 1 मंथ बोला है। तो डेटर कलेक्शन पीरियड क्या है फॉर्मूला, डेटर अपॉन मंथ बोला, 1 मंथ बोला है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई हो गया। 1 इज इक्वल्स टू डेटर्स पता नहीं, क्रेडिट सेल्स पता है, कहाँ ढूंढा, ये रहा, जो सेल्स है वही क्रेडिट सेल 36 लाख इंटू 12। तो 1 इंटू 36 लाख अपॉन 12 इज योर डेटर। सो डेटर हुआ आपका 3 लाख। तो हम लिख देंगे डेटर इज 3 लाख। तो आपको कैश मिल जाएगा, ओवरऑल करंट एसेट में से ये दोनों निकाल दो, 2,40,000 का कैश मिल गया डन। फिर क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल, ये तो यूज कर लिया, हो गया ना सब, फिक्स एसेट भी मिल गया, इन्वेंट्री भी मिल गया, डेटर भी मिल गया, कैश एंड बैंक वो भी ढूंढ लिया, नेटवर्थ हमें मिल गया, लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट मतलब टैली अमाउंट भी देख लिया। कोई दिक्कत है, किसी ने रॉन्ग किया, चलो बढ़िया है। अब एक तुम्हें एक बढ़िया सी चीज सिखाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन 12 इफ करंट रेशियो इज 2.4:1 और अगर आपका वर्किंग कैपिटल 25,20,000 है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड, कोई दिक्कत है क्या, हाँ, करंट रेशियो दे दिया है, वर्किंग कैपिटल भी दे दिया है, तो लो भाई सॉल्यूशन 12 करंट रेशियो दिया है विच इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, कितना दिया है 2.4। सो 2.4 इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सो माई करंट एसेट कितना 2.4 CL। अब ये सॉल्व तो नहीं हो रहा है बट वर्किंग कैपिटल दे दिया है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितना दिया वर्किंग कैपिटल 25,20,000। करंट एसेट मतलब क्या 2.4 CL माइनस CL बोला मतलब 1 CL। सो 25,20,000 equals to 1.4 CL. So 25,20,000 upon 1.4 is your current liability. So your current liability is 18 lakh. Done. और रही बात करंट एसेट ढूंढने की, तो करंट एसेट्स is equals to 2.4 CL. So 2.4 into 18 lakh.
सो माय करंट एसेट इज कितना 43 लाख 20,000. अब एक काम करो करंट एसेट कैलकुलेटर में डालो 43 लाख 20,000 उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करो चेक करो ये आ रहा है 25 लाख 20 तो ये सही हो गया डन सॉल्यूशन 13 हाँ एवढा होता ठीक है 2 मार्क के लिए आएगा इसकी गारंटी आपको ये लोग हाँ ये दो इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे ये लोग द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियो ऑफ भालू लिमिटेड related to the year 31st March 21 31st March 2015 दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंसिडरिंग व्हाट तो COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो डेटर्स टर्नओवर रेशियो करंट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आगे क्या बोला है आपका टोटल सेल्स है 60 लाख जिसमें से आपका कैश सेल्स है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स आपका कैश परचेज दे दिया 4,60,000 आपको वर्किंग कैपिटल दे दिया 7,14,000 आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया 1 लाख लेकिन देखो ध्यान से सुनो क्या बोला क्लोजिंग स्टॉक इज ₹1,60,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक ना ये ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है ना ये क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है ठीक है बट इतना बोल रहे हैं कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है किससे इसका मतलब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों है इसका मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो में इस बार मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा इस बार मैं क्या लिखूंगा एवरेज स्टॉक क्योंकि दोनों है मेरे पास तो मैं पहले ये फॉर्मूला लेता हूँ स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है फॉर्मूला COGS पे बोला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक कितना कहा है इन्होंने 6 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक ना मेरे पास COGS है ना मेरे पास एवरेज स्टॉक है ठीक है तो अभी ध्यान दो इसे हम लोग छोड़ देंगे ऐसे के ऐसे नेक्स्ट क्या बोला है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बोलो फॉर्मूला क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर बिल्स पेबल के बारे कुछ बोला नहीं है ठीक है क्या बोला इन्होंने 10 टाइम्स तो 10 इज इक्वल्स टू ना मेरे पास क्रेडिट परचेज है ना मेरे पास एवरेज क्रेडिटर है ठीक है चलो इसे भी छोड़ देते हैं थर्ड इसी तरह से करोगे तो ही सॉल्व होगा नहीं तो नहीं कर पाएंगे सॉल्व जिन्हें पता है पूरा अभी तो मैं इसको साथ साथ में सॉल्व कर सकता था लेकिन तुम लोग इस तरह से सॉल्व करोगे तभी सॉल्व हो पाएगा नेक्स्ट डेटर्स टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है फॉर्मूला क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर कितना टाइम्स बोला है 12 टाइम्स तो 12 इज इक्वल्स टू ना मेरे पास क्रेडिट सेल्स है ना मेरे पास एवरेज डेटर है तो आ जाते हैं फोर्थ फार्मूले पे करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल दिया है क्या इन्होंने तो ये तो मैं पूरा का पूरा सॉल्व कर सकता हूँ तो करंट रेशियो कितना है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.4 is equals to current asset upon so my current asset is 2.4 CL ठीक है अब वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना दिया वर्किंग कैपिटल 7,14,000 7,14,000 व्हाट इज करंट एसेट
2.4 CL minus 1 CL, so 7,14,000 is equals to 1.4 CL. So 7,14,000 divided by 1.4, you'll get CL. So your current liability 5 lakh, और एक बार हमें करंट लायबिलिटी मिल गया तो करंट एसेट भी मिल जाएगा, क्योंकि करंट एसेट कितना था 2.4 CL. सो 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे करंट लायबिलिटी 5,10,000 से, तो करंट एसेट कितना आया 12,24. तो लो भाई ये भी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है फॉर्मूला जरा बताओ. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. कितना बोला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%. सो 25 इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है ना सेल्स है, मुझे क्रेडिट सेल्स ही है, नहीं नेट सेल्स. टोटल सेल्स दिया है, हाँ पता है मुझे, अभी आ रहा हूँ, ये इक्वेशन पूरा बनेगा. ठीक है, आपका टोटल सेल 60 लाख है. चलो लो भाई अभी ले लेते हैं 60 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, तो 25 इंटू 60 लाख अपॉन 100 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 15 लाख. तो COGS भी मिल जाएगा. तो COGS is equals to sales minus profit. Your sales is 60 lakhs minus 15 lakh. So your COGS is 45 lakh. Done. अब इन्होंने क्या बोला है कि आपका जो टोटल सेल्स है उसमें से कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स है. अब जरा ध्यान देना, टोटल सेल्स 60 लाख है, कैश सेल्स 25% है ऑफ क्रेडिट सेल्स. अगर आपने इसके ऊपर 25% निकाला तो रॉन्ग हो जाएगा. बराबर, वो 25% इसका नहीं बोल रहे हैं, 25% इसका बोल रहे हैं. मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को मैं जब ऐड करूंगा तो क्या बनता है टोटल सेल्स. आपका कैश सेल्स कितना परसेंट है, किसका 25, क्रेडिट जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है वो 100%. इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया, तीनों में से किसकी अमाउंट है मेरे पास, टोटल सेल्स की है, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो माय क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 60 लाख इंटू 100 अपॉन 125. 48 लाख का क्रेडिट सेल्स हो गया. और कैश सेल्स, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या माइनस करूँ बात तो एक ही है. टोटल सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स 60 लाख माइनस 48 लाख, तो मेरा कैश सेल्स कितना हो गया 12 लाख. डन. अब मेरे पास क्रेडिट सेल्स भी है, मेरे पास COGS भी है. मेरा क्रेडिट सेल्स है 48 लाख, हमारा COGS है 45 लाख. अब ऊपर वाले फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वो यूज़ कर देंगे. स्टॉक टर्नओवर रेशियो, COGS नहीं था ना, तो COGS मिल गया 45 लाख. तो 45 6 इज इक्वल्स टू 45 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक. अब एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा, 45 लाख डिवाइड बाय 6 लाख. तो माय एवरेज स्टॉक
7,50,000 डन। नहीं दिया क्लोजिंग स्टॉक, उन्होंने बोला है क्लोजिंग स्टॉक मोर देन ओपनिंग स्टॉक। कितना मोर? 1,60,000। मतलब ना ये करंट क्लोजिंग स्टॉक है ना ये ओपनिंग स्टॉक है, दोनों का डिफरेंस है, समझा? तो चलो अब ये क्रेडिट परचेज एवरेज क्रेडिट दोनों नहीं है ना, मेरे पास तो सिर्फ कैश परचेज है, ठीक है? तो इसको देखते हैं क्या डेटर्स क्रेडिट सेल्स चाहिए था, क्रेडिट सेल्स हमें मिल गया कितना 48 लाख, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो 48 लाख अपॉन डेटर, सो डेटर कैसे मिलेगा? डिवाइड करके 48 लाख अपॉन 12 कितना? ठीक है, चलो अब देखा जाए तो ये सब सॉल्व हो गया, बस ये पेंडिंग है हमारा, ठीक है? लेकिन एक चीज इन्होंने बोली थी, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऐसा कुछ बोला था बराबर। क्या बोला है इन्होंने? कौन ज्यादा है बताओ, तुम मुझे बताओ कौन ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है बराबर। ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दोनों कोई एक फॉर्मूले में आते हैं, बताओ कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ये दोनों आइटम किसी एक फॉर्मूले में आते हैं, वो फॉर्मूले का नाम क्या है? एवरेज स्टॉक। तो कितने 5, ये 6 एवरेज स्टॉक सिखाया था ना स्टॉक टर्नओवर के टाइम पे। एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। हमें एवरेज स्टॉक मिला, कितना एवरेज स्टॉक मिला? 7,50,000 इक्वल्स टू 2। अब मुझे ना ये सॉल्व करने के लिए दोनों को कॉमन नाम करना होगा, ठीक है? ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये ज्यादा है किससे? क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, कितना? 1,60,000 बराबर। मुझे दोनों को सेम लेवल पे लेके आना है, दोनों को सेम लेवल पे लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं क्लोजिंग में से 1,60,000 निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? आया ना? या तो मैं ओपनिंग में 1,60,000 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? तो दोनों में से एक करना होगा बराबर। तो हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ना ओपनिंग स्टॉक से बराबर, इसे मैं इस लेवल पे लेके आता हूँ। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक में से 1,60,000 माइनस करूँगा तो क्या बन जाएगा? तो ओपनिंग की जगह मैं क्या लिखूँगा? क्लोजिंग माइनस 1,60,000 क्लोजिंग माइनस 1,60,000। ये मैंने किसकी जगह पे लिखा? बात तो एक ही हो गई ना, बात तो एक ही हो गई। प्लस क्लोजिंग बराबर 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू क्लोजिंग क्लोजिंग कितना? क्लोजिंग एक क्लोजिंग कितना? क्लोजिंग 2 क्लोजिंग स्टॉक माइनस 1,60,000। तो 7,50,000 इंटू 2 15 लाख में से पहले मैं पूरा लिख देता हूँ 2 क्लोजिंग माइनस 1,60,000। तो अब क्या करूँगा? 1,60,000 लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा तो 15 लाख प्लस 1,60,000 इक्वल्स टू 2 क्लोजिंग। तो कितना हो गया? 16,60,000 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 8,30,000। ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। डन। ओपनिंग कैसे मिलेगा? व्हाट इज ओपनिंग? क्लोजिंग माइनस 1,60,000।
So my opening stock is equals to closing stock minus 1,60,000. So my closing stock is 8,30,000 minus 1,60,000. So my opening stock is 6,70,000. डन। तो ये एक यूनिक वाला फॉर्मूला है। जब एवरेज स्टॉक ही पूछेंगे अक्सर, तो एवरेज स्टॉक दिया है तो ये जो मैंने इक्वेशन बनाया ये तुम इधर भी ऐसा कर सकते थे। ये ओपनिंग रहता और इसकी जगह क्या लिखते हम लोग, ओपनिंग प्लस 1,60,000 बराबर। तो इतना मगजमारी मत करो, यही चलते रहना, अब दिमाग में फिट कर लो इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए एवरेज इन्वेंट्री हमने ढूंढा, परचेज नहीं ढूंढा, इन्होंने दिया हमें कैश परचेज दिया। तो मैं पहले टोटल परचेज ढूंढता हूँ क्योंकि मेरे पास यही बाकी है ना, और एक फॉर्मूला सॉल्व करना बाकी रह गया ये वाला, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, क्रेडिट परचेज। तो अब एक और चीज़ नई सीख लो, COGS मिलता कैसे है। COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS तो हमें पता है, हमने ढूंढा है 45 लाख, इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ढूंढा 6,70,000, परचेज मुझे पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमने ढूंढा 8,30,000। तो अब इधर उधर कर देंगे, ये 45 लाख, ये जो पॉजिटिव है इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 6,70,000, और ये जो नेगेटिव है ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 8,30,000। तो मुझे मिल जाएगा परचेज। तो माय टोटल परचेज कितना, 46,60,000 इज माय टोटल परचेज। डन। तो जब मुझे टोटल परचेज मिल गया है तो मुझे क्रेडिट परचेज भी मिल जाएगा। क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। क्रेडिट परचेज ढूंढने के लिए टोटल परचेज है 46,60,000 माइनस कैश परचेज कितना बोला है 4,60,000। तो इसमें से 4,60,000 निकाल दिया तो मेरा क्रेडिट परचेज इज 42 लाख। अब ये 42 लाख हम क्रेडिट परचेज अप्लाई कर देंगे ये फॉर्मूले में, 42 लाख का हमारा क्रेडिट परचेज। तो क्या मिल जाएगा हमें, क्रेडिटर्स डिवाइड करके, तो क्रेडिटर्स 4,20,000 है। मज़ेदार, इंटरेस्ट आता है इसमें क्योंकि ये सब ऐसे ही खेलते खेलते सॉल्व करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका, जो फॉर्मूला सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करो, जो नहीं हो रहा है 5-6 लाइन छोड़ के आगे बढ़ो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। एक सॉल्व हो गया उसके पीछे सारे सॉल्व होते रहेंगे अपने आप। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The following information is given to you as on 31st March 16 for a company. करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, फिक्स एसेट की अमाउंट दे दी है, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट दे दी है, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म है, एज्यूम दैट देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन या फिक्टिशियस एसेट नहीं है। मेक अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर फंड, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोप्राइटर फंड बताना है, और उसे फिक्स एसेट से या और भी डिटेल्स करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कंपेयर करना है। इन शॉर्ट बैलेंस शीट रेडी करना है। सबसे पहले आपको रेशियो दिया है करंट रेशियो और आपको वर्किंग कैपिटल भी दे दिया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला रेशियो दिया है करंट रेशियो, फॉर्मूला है इसका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, कितना बोला है 2.5। सो 2.5
इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन, सो माय करंट एसेट कितना 2.5 CL। डन। अब आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है आपको 60,000, तो 60,000 करंट एसेट कितना हो गया 2.5 CL, और ये सिर्फ करंट लायबिलिटी मतलब 1 करंट लायबिलिटी। 60,000 इक्वल्स टू 1.5 CL, तो 60,000 अपॉन 1.5, so your current liability is 40,000। उसके बाद करंट एसेट मिल जाएगा, करंट एसेट्स is equals to 2.5 CL, so 2.5 into 40,000, so your current asset कितना, so current asset 1 लाख। चलो ये हो गया करंट एसेट। फिर क्या बोला इन्होंने, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो दैट इज क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो is equals to quick assets upon quick liabilities। कितना का है 1.5, so 1.5, व्हाट इज क्विक एसेट्स, करंट एसेट माइनस स्टॉक, क्योंकि बाकी प्रीपेड एडवांस ये सब बोला नहीं है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं बोला है, तो क्विक लायबिलिटी इज करंट लायबिलिटी। सो 1.5 इक्वल्स टू व्हाट इज, बोला था क्या, वेरी गुड, तुम लोग बहुत अटेंटिव हो। तो यहाँ पे माइनस बैंक ओडी, तो ठीक है। करंट एसेट कितना ढूंढा हमने 1 लाख, स्टॉक पता नहीं हमें, करंट लायबिलिटी है आपका 40,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 10,000, तो ये हो गया 30 ना। सो 1.5 इंटू 30,000 इक्वल्स टू 1 लाख माइनस स्टॉक, सो ये कितना हो गया 1.5 30 45,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख माइनस स्टॉक, तो ये माइनस हो जाएगा, स्टॉक इक्वल्स टू, मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया 1 लाख माइनस 45,000, तो आपका स्टॉक कितना आया 55,000। डन। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, फिक्स एसेट, ये तो अमाउंट दे दिए, वर्किंग कैपिटल यूज कर लिया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट इस्तेमाल किया। अब प्रोपराइटर फंड बताओ कितना, शेयर कैपिटल दिया है क्या, तो बैलेंस शीट ही बनाते हैं हम पूरा। अब एक एक करके इसकी डिटेल फिल करते हैं, कौन सी अमाउंट दी है, फिक्स एसेट 1,80,000, उसके बाद वर्किंग कैपिटल तो आएगा ही नहीं बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस 40,000, उसके बाद क्या अमाउंट दे दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब करंट लायबिलिटी में अदर लायबिलिटी या क्रेडिटर लिख सकते हैं हम, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 बोला है और आपने करंट लायबिलिटी कितना फाइंड आउट किया था 40,000, तो आउटर में 40,000, तो बचा हुआ 30,000 इज योर क्रेडिटर्स। डन। फिर आपको क्या दिया इन्होंने, और तो कुछ भी नहीं यहाँ से ले सकते, अब फॉर्मूला सॉल्व किया है, करंट एसेट ढूंढा था ना, करंट एसेट कितना है, तो आपका ओवरऑल करंट एसेट 1 लाख है, जिसमें आपका स्टॉक मिल गया है, स्टॉक 55,000 और बाकी का
डेटर ले लो या कैश ले लो, डेटर एंड कैश कितना 45,000। आपको ओवरऑल टोटल मिल गया 2,80,000, 2,80,000। अब इन्होंने बोला कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, तो 2,80,000 में से 40 और 40 गया तो बचा कितना, तो 2 लाख का क्या होगा, समझा। अब इन्होंने पूछा प्रोपराइटर फंड कितना है, प्रोपराइटर फंड इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, 2 लाख प्लस 40,000, so proprietor fund is 2 लाख। कोई दिक्कत। 15 पे चलते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया 6 टाइम, डेटर्स 2 मंथ सेल्स वैल्यू पे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, कैपिटल है आपका शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट रेशियो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर than opening stock and closing creditors were equal to opening value, ठीक है। the gross profit during the year 60,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते वक्त काम आ जाएगा। देयर वॉज नो कैश सेल्स और कैश परचेज, ठीक है। प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो क्या था सॉल्यूशन 15, ये रही हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाओगे एकदम नीट एंड क्लियर बनाना, स्पेसिफिक मांगा है आपसे बैलेंस शीट बनाने, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, मिला अमाउंट तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन था ना, कितना स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, तो 6 इक्वल्स टू ना COGS है ना एवरेज स्टॉक है, होल्ड पे रख दो इसे, डन। नेक्स्ट क्या दिया है, डेटर्स 2 मंथ, 2 मंथ बोल दिया तो मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नहीं फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टर्नओवर की कलेक्शन, तो डेटर कलेक्शन पीरियड, फॉर्मूला बताओ, डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स, और डेटा मंथ्स में दिया है ना 2 मंथ्स, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। 2 मंथ्स, ना मेरे पास डेटर है ना मेरे पास क्रेडिट सेल्स है, होल्ड पे रख दो, समझा। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और हमने ग्रॉस प्रॉफिट कहीं पे पढ़ा भी है 60,000, सॉल्व हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 20% इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 60,000, सेल्स इंटू 100, अब क्या होगा 20 इस तरफ चले जाएगा, नेट सेल्स इस तरफ चले जाएगा, तो नेट सेल्स कितना 60,000 इंटू 100 अपॉन 20, 3 lakhs, तो COGS भी मिल जाएगा। COGS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो 3 लाख माइनस 60,000, तो योर COGS इज इक्वल्स टू 2,40,000, डन डन। चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला था, देयर वॉज नो कैश सेल्स, जब कैश सेल्स नहीं है तो हमें जो भी सेल्स मिलेगा वो क्रेडिट सेल्स है, तो अभी अभी हमें सेल्स मिला 3 लाख, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा 3 लाख,
तो क्या मिल जाएगा हमें? डेटर, तो 2 इंटू 3 लाख अपॉन 12 इज योर डेटर. So debtors is 50,000. डन. तो मैंने यहाँ पे करंट एसेट में स्टॉक, डेटर और कैश लिखना है, जिसमें मुझे डेटर मिल गया 50,000. हमने COGS ढूंढा था, यहाँ पे ज़रूरत थी 2,40,000 अपॉन एवरेज स्टॉक. सो एवरेज स्टॉक लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा और 2,40,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? ये मैं बैलेंस शीट में नहीं लिखूंगा क्योंकि दिस इज़ नॉट माय क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज़ एवरेज स्टॉक. हमें यहाँ पे कौन सा स्टॉक चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, वो बाद में जब जैसी उसकी बारी आएगी वो सॉल्व कर देंगे. नेक्स्ट आपको बोला है कैपिटल, तो मैंने कैपिटल और रिजर्व दोनों दे दिया ना. तो शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख. और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? तो नेटवर्थ कितना हुआ? याद रखना, ये कहीं पे नेटवर्थ पूछा गया तो ये हम लोग ये यूज कर लेंगे 1,20,000. आगे क्या बोला है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स. क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बोलो. क्रेडिट परचेज अपॉन, तो क्रेडिटर ही है बराबर. कितना टाइम्स बोला है? 5 टाइम्स. तो 5 इज इक्वल्स टू ना परचेज है ना क्रेडिटर है. ठीक है, होल्ड पे डाल दो. फिफ्थ, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बोलो. नहीं कुछ बोला है तो सेल्स. सेल्स, यहाँ पे COGS थोड़ी बोला है, स्पेसिफाई किया है. तो सेल्स अपॉन फिक्स एसेट. फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो विच इज सेल्स अपॉन फिक्स एसेट बराबर. कितना बोला है? 5 टाइम्स. तो 5 इज इक्वल्स टू सेल्स. कितना है सेल्स आपका? 3 लाख बराबर. सो 3 लाख अपॉन फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा. 3 लाख अपॉन 5, 60,000 रुपीज़ का क्या है? फिक्स एसेट 60,000. डन. चलो अब आगे, अब जा ध्यान दो. क्लोजिंग स्टॉक 5,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो क्या करना पड़ेगा? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, और एवरेज स्टॉक हमने ढूंढा था, कितना है एवरेज स्टॉक? 40,000 इक्वल्स टू, अब कौन ज़्यादा है बताओ, कौन ज़्यादा बोला है? क्लोजिंग स्टॉक 5,000 ज़्यादा है. क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग से. कितना? 5,000. तो मैं ओपनिंग की जगह क्या लिखूंगा? देखो, अगर मैं क्लोजिंग से 5,000 रुपया निकाल दूँ तो क्या बन जाएगा? ओपनिंग. तो मैं ओपनिंग की जगह क्या लिखूंगा? क्लोजिंग माइनस 5,000. ये हमने इसकी जगह पे ये लिखा. डन. और आगे प्लस क्लोजिंग. सो 40,000 इंटू 2, क्लोजिंग 2 क्लोजिंग, so 2 closing minus 5,000, 80,000. वो इस तरफ आएगा तो प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 2 क्लोजिंग. 85,000 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्लोजिंग. सो माई क्लोजिंग स्टॉक इज कितना? 42,000. तो ये लिख दिया 42,500. ठीक है. और ओपनिंग की जगह हमने क्या बोला है? क्लोजिंग माइनस 5. सो मुझे ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक
minus 5,000. My closing stock is 42,500 minus 5,000 is 37,000. ये मेरा ओपनिंग स्टॉक बराबर। और अगर आपको कभी भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मिल जाए और साथ में आपको COGS मिल जाए तो क्या ढूंढ सकते हो? परचेस। तो COGS की मदद से हम परचेज ढूंढेंगे। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। COGS कितना था हमारा? 2,40,000। सो 2,40,000 इक्वल्स टू ओपनिंग कितना है प्लस परचेज तो पता नहीं, क्लोजिंग कितना है? अभी अमाउंट को एक तरफ ले जाऊंगा, 2,40,000 माइनस 37,500 प्लस 42,500 इक्वल्स टू परचेज। तो यह परचेज इज 2,00,000। डन डन। तो अब ये हो गया परचेज। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था इन्होंने, क्लोजिंग क्रेडिटर वर इक्वल टू, मतलब ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का वैल्यू सेम है। मुझे यहाँ पे कौन सा क्रेडिटर चाहिए होता है? तो एवरेज कैसे मिलेगा? एवरेज क्रेडिटर कैसे मिलेगा? एवरेज क्रेडिटर इज इक्वल्स टू ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन 2। इन्होंने बोला है जो आपका ओपनिंग क्रेडिटर है वही आपका क्लोजिंग क्रेडिटर है, बराबर। तो अब मुझे बताओ आपके पास क्रेडिटर है क्या? आपके पास क्रेडिटर नहीं है, तो आप क्या ढूंढने जा रहे हो? एवरेज क्रेडिटर। और आपके पास परचेज ऑलरेडी मिल चुका है। कितना परचेज है? 2,45,000। तो एवरेज क्रेडिटर इज इक्वल्स टू कितना? 2,45,000 डिवाइड बाय 5। इतना ही आपका ओपनिंग क्रेडिटर भी है, समझा? इतना ही आपका ओपनिंग क्रेडिटर भी है। तो आपको देखो जो जो मिल गया वो लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कितना आया था आपका? 49,000 प्लस 49,000 अपॉन 2, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं ना करेंगे, आपको एवरेज क्रेडिटर कितना मिला? 49,000 एवरेज क्रेडिटर है ना। जितना आपका ओपनिंग उतना ही आपका क्लोजिंग। तो क्या करेंगे बताओ? ये 1 है तो ये भी 1, बराबर। 49,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। 49,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, अरे 49,000, तो आपका 49,000 ही रहेगा। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी 49,000 है। डन। अच्छा, अब आपको ओवरऑल लायबिलिटी का टोटल मिल गया कितना? 1,69,000। यही इधर आ गया। क्लोजिंग स्टॉक मिला था ना हमें, क्लोजिंग स्टॉक 42,500। कैश कहीं पर भी बोला नहीं है, बराबर। तो ये आ गया 92,500। नहीं है, कैश मिलेगा क्योंकि 169 और 60 का डिफरेंस इज 1,09,000। ये 1,09,000 आपका करंट एसेट है। इस 1,09,000 में से स्टॉक मिल गया, डेटर मिल गया, तो बचा हुआ कैश। समझा?
नेक्स्ट चलते हैं 17 सम पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रोपराइटर फंड। प्रोपराइटर फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको करंट रेशियो दिया है 2.5:1, फिक्स एसेट टू प्रोपराइटर फंड 0.75, दैट इज फिक्स एसेट अपॉन प्रोपराइटर फंड। लिक्विड रेशियो दे दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया है सर, ये सेम सम पिछला जैसा ही है, सेम सम। ये लेते हैं सम। इसमें देखो क्या दिया है इन्होंने, बैलेंस शीट बना के दिया है और उसमें बहुत से मिसिंग आइटम्स हैं जो आपको सॉल्व करके देना। मैं ऐसे कैसे इसे ले लेता हूँ सॉल्यूशन में। चलो, इसे फिल करना होगा हमें। द फॉलोइंग इज ए समरी फाइनेंशियल रेशियो फ्रॉम अ टेक्सटाइल कंपनी हैविंग सेल 32 lakhs का है। सेल्स टू नेटवर्थ इज 2:3। सेल्स टू नेटवर्थ इक्वल्स टू सेल्स अपॉन नेटवर्थ 2:3, 2/3 बोला है। सेल्स हमने अभी अभी पढ़ा है, सेल्स कितना है 32 lakhs। नेटवर्थ है नहीं, तो 2 नेटवर्थ दैट इज 2 इंटू नेटवर्थ और 3 इंटू 32 lakh। सो 2 नेटवर्थ इज इक्वल्स टू 96 lakh। So net worth is equals to 96 lakh upon 2. So net worth is 48 lakh। मतलब नेटवर्थ हमें मिल गया 48 लाख। डन। नेटवर्थ ही पहले बोला है ना, फिर क्या बोला है, करंट डेप्ट टू नेटवर्थ। करंट डेप्ट टू नेटवर्थ, करंट डेप्ट मतलब करंट लायबिलिटी टू नेटवर्थ which is current debt upon net worth। कितना बोला गया है 0.42। तो 0.42 आपका करंट डेप्ट कितना है, करंट डेप्ट दिया नहीं है। नेटवर्थ दिया है, अभी ढूंढा, तो ये मल्टीप्लाई सेल्स टू नेटवर्क 2.3 टाइम्स 2.3 दिया कि 2/3 दिया है। मुझे ये 2:3 लग रहा है, ठीक है, देख लेंगे आगे क्या है। चलो, तो ये हो गया करंट डेप्ट 48 लाख इंटू 0.42, 20,16,000। तो ये आ गया 20,16,000, ठीक है। चलो, फिर क्या दिया है, टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ, टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ which is total debt upon net worth। कितना टाइम्स दिया है 0.75। तो 0.75 इक्वल्स टू आपका टोटल डेप पता नहीं है, मुझे सिर्फ करंट डेप पता है, अपॉन नेटवर्थ 48 लाख। तो टोटल डेप्ट इज इक्वल्स टू कितना 64 लाख
बराबर है कि नहीं? 48 लाख इंटू 0.75, 36 लाख आ रहा है। 36 लाख डन। फोर्थ, अभी देखो ध्यान से, आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट डेप्ट को जब मिलाया जाए तो क्या बनता है? टोटल डेप्ट 36 लाख। इस 36 लाख में से मुझे करंट डेप्ट तो पता है 20 लाख 16, तो 36 लाख में से 20 लाख 16 माइनस करो, 15 लाख 84,000। चलो टोटल मिल जाएगा आपको, टैली करो। 48 लाख प्लस 15 लाख 84,000 प्लस 20 लाख 16,000, ये भी 84 लाख। डन। चलो नेक्स्ट क्या बोला? करंट रेशियो 2.9। ठीक है, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.9 बोला है ना? 2.9। करंट एसेट्स तो नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन करंट लायबिलिटी मिल गया है ना। करंट डेप्ट इज और करंट लायबिलिटी 20 लाख 16,000। तो करंट एसेट मल्टीप्लिकेशन करके कितना? 58,46,400। डन। अब देखो टोटल करंट एसेट तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन मुझे मालूम है डेटर, स्टॉक और कैश मिला के आपका 58,46,400 है। एक बार डेटर मिल गया तो कैश भी मिल जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट क्या दिया है? नेट सेल्स टू स्टॉक, नेट सेल्स टू स्टॉक, नेट सेल्स टू स्टॉक इज इक्वल्स टू नेट सेल्स अपॉन स्टॉक। कितना टाइम्स बोला है? 4.7 इज इक्वल्स टू, सेल्स है क्या आपके पास? 32 लाख, तो स्टॉक मिल जाएगा। 32 लाख को 4.7 से डिवाइड किया तो स्टॉक कितना? 32 लाख डिवाइडेड बाय 4.7, 6,80,851, 6,80,850, 680,851। डन। चलो कैश मिल जाएगा। पहले आप कैलकुलेटर में लो, 58,46,400 ये करंट एसेट है। इसमें से डेटर माइनस करो 568,889, फिर आप माइनस करो 680,851, तो कैश कितना? 96,660। डन। तो 84 लाख में से ये तीनों माइनस कर दो, या पूरा करंट एसेट्स की अमाउंट माइनस कर दो। 84 लाख माइनस, ये करो करंट एसेट, 84 लाख माइनस 58,46,400, 25,53,600, तो आपका फिक्स एसेट आ गया 25,53,600। डन। नेक्स्ट क्या बोला है? फिक्स एसेट टू नेटवर्थ मिल जाएगा वैसे ही। मान लो ये तो फिक्स एसेट हमने ढूंढा है, तो फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, फिक्स एसेट अपॉन नेटवर्थ, आपका नेटवर्थ कितना था? और ये कितना आया है? 53.2, 53.2। फिक्स एसेट मान लो नहीं ढूंढा हमने, नेटवर्थ कितना था? 48 लाख।
तो फिक्स एसेट इज इक्वल्स टू, ज़्यादा आ रहा है तो ये, हाँ कितना परसेंटेज दिया है, हाँ तो इंटू 100, तो 25,53,600 मैच हो गया, 25,53,600 डन। चलो ये बैलेंस शीट फिल करनी है अभी। नाइनटीन है। चलो टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ इज 1:2। टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ, so total debt upon net worth 1:2, that is 1/2। टोटल डेप्ट नहीं है मेरे पास, बोलते जो आपका करंट लायबिलिटी होगा वही आपका टोटल डेप्ट होगा, ठीक है। नेटवर्थ, नेटवर्थ कैसे मिलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो 4 लाख प्लस 6 लाख इज 10 लाख, तो टोटल डेप्ट मिल जाएगा 1 इंटू 10 लाख इज इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल डेप्ट, so 10 lakh upon 2 is your total debt, so total debt is equals to, तो ये हमने लिख दिया 5 लाख। चलो टैली अमाउंट बताओ, डन। नेक्स्ट टोटल एसेट टू टर्नओवर मतलब सेल्स, टोटल एसेट टू टर्नओवर, टोटल एसेट टू टर्नओवर, that is total asset upon turnover मतलब सेल्स, कितना बोला गया है 2, 2 इज इक्वल्स टू टोटल डेब्ट बताओ, टोटल एसेट बताओ कितना है, जो टैली अमाउंट है यही आपका टोटल एसेट है 15 लाख, तो आपको सेल्स मिल जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज 7 लाख 50 था। अब ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, कितना परसेंट बोला है 30 इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं लेकिन सेल्स पता चल गया है 7 लाख 50 इंटू 100, so 30 into 7 lakh 50 upon 100 is your gross profit, so gross profit is 2,25,000 डन। चलो ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखेंगे नहीं, COGS मिल जाएगा, COGS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो 7.5 लाख में से 2,25,000 माइनस करो, 5,25,000 का आपका COGS है, डन। चलो नेक्स्ट डेटर कलेक्शन पीरियड 360 डेज साल में मान के चलना,
और 40 डेज का डेटर कलेक्शन पीरियड है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज डेटर कलेक्शन पीरियड। तो सर ऐसे एग्जाम में सबको मिलेगा। हाँ, ऐसा पेज नहीं मिलेगा। डेटर कलेक्शन पीरियड क्या है, फॉर्मूला बोलो। अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 360, क्योंकि ये कितना डेज बोला है, 40। अब डेटर्स तो नहीं है, जो सेल्स है वही क्रेडिट सेल्स है, 7,50,000 इंटू 360। सो 40 इंटू 7,50,000 अपॉन 360 इज योर डेटर 83,333। तो डेटर्स आ गया 83,333। डन। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं सीओजीएस और ईयर एंड का स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बोला है फॉर्मूला, सीओजीएस अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक बोला है, ईयर एंड, ईयर एंड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स। सीओजीएस तो हमने ढूंढा था अभी, 2 लाख नहीं, 5,25,000। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा डिवाइड करके। सो क्लोजिंग स्टॉक लेफ्ट हैंड साइड चले गया, 5,25,000 डिवाइड बाय 3। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल गया 1,75,000। डन। फिर आपको कौन सा फॉर्मूला दिया है, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो, बराबर। तो अब आएगा सिक्स्थ एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक एसिड्स अपॉन, अब आपके पास 0.75 कहा गया है, 0.75 इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक। है ही नहीं, पूरा स्टॉक है कि आपके पास करंट एसेट नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी तो है ना। तो करंट लायबिलिटी की मदद से सॉल्व कर देंगे। 5 लाख का है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, तो जो क्विक लायबिलिटी वही करंट लायबिलिटी, 5 लाख। तो आपको क्विक एसेट्स मिल जाएगा, ठीक है। 0.75, एक मिनट इधर ऐसा ले लेते हैं, करंट एसेट माइनस स्टॉक, वो तो मैं बाद में भी कर सकता था। तो 0.75 इंटू 5 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस स्टॉक कितना था आपका, 1,75,000 स्टॉक। सो 1,75,000, जरा ये 5 लाख को 0.75 से मल्टीप्लाई करो, 3,75,000, और राइट हैंड साइड का माइनस इधर आएगा प्लस 175, देन you'll get current asset. So your current asset is 5,50,000। तो करंट एसेट 5,50,000 में ये दोनों माइनस कर दो तो कैश मिल जाएगा। 5,50,000 माइनस 1,75,000 माइनस 83,333, you'll get कैश। और कोई फॉर्मूला बोला है नहीं, तो एक काम करो, अभी ये टोटल में से ये तीनों माइनस करो, you'll get फिक्स एसेट। 9,50,000। डन। चलो तो ये भी हो गया। अब इसी तरह का सम पहले सिखाया मैंने, और ये मिसिंग फिगर तुम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, हो गया है हमारा रेशियो ख़त्म।